क्या है बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे का सच? किसने खेला असली खेल? जाने अंदर की कहानी। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर जो हुआ वह लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बड़ा सबक है। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन इतना बड़ा कि शेख हसीना को अपनी सत्ता छोड़कर देश से भागना पड़ा। वह भारत पहुंची और कई देशों से अपने लिए शरण की गुहार लगाती दिखी। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वह बांग्लादेश तक ही सीमित रहने वाला है। जब अमेरिकी डीप स्टेट, चीन और पाकिस्तान के साथ अन्य कई आतंकी ताकतें किसी देश में हस्तक्षेप करती हैं तो ऐसा ही होता है। इसके लिए अफगानिस्तान और श्रीलंका में भी ऐसा हो चुका है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई शेख हसीना की सरकार ने ये सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान की राह पर चलकर वहाँ भी सेना के इशारे पर तख्ता पलट की साजिश होगी, और वह भी छात्र आंदोलन की आड़ में, जिसमें देश की आतंकी ताकतें भी शामिल होंगी। यह जो आंदोलन बांग्लादेश में देखने को मिला यह केवल बांग्लादेश तक ही सीमित है, ऐसा सोचना खतरनाक हो सकता है। शेख हसीना लोकतांत्रिक तरीके से चुनी प्रक्रिया के जरिए चौथी बार चुनकर वहां की सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन वहां बेगम खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बांग्लादेश के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन जमात इस्लामी यह पचा नहीं पा रहे थे। अमेरिका डीप स्टेट, चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का जिस तरह से शेख हसीना के विरोधियों को सपोर्ट मिला उसी की तस्वीरें आपको बांग्लादेश में नजर आ रही हैं। मतलब साफ था कि वहां जो सत्ता में नहीं आ सके उन्होंने अलगाववाद, हिंसा, अराजकता के साथ सेना का सहारा लेके वहां तख्ता पलट दिया, और इसमें उन्हें दूसरे देशों से खूब सहारा मिला। शेख हसीना अमेरिका और चीन की परवाह किए बिना बांग्लादेश को राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के तहत विकास के रास्ते पर आगे ले जा रही थी। लेकिन यह तरक्की अमेरिका और चीन सहित पाकिस्तान के कई ताकतों को एकदम पसंद नहीं आ रही थी। आगे आपको बता दें, अमेरिका ने बांग्लादेश में एयरबेस के लिए ज़मीन मांगी थी, लेकिन शेख हसीना ने इससे इनकार कर दिया था। अमेरिका इससे नाराज़ था और वो चाहता था कि हसीना बांग्लादेश का चुनाव हार जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जब अमेरिका को लगा कि उनके हाथ से चीज़ें खिसक गई तो उसने कहना शुरू किया कि हसीना ने अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराएं। कमाल की बात यह है कि यही अमेरिका पाकिस्तान में इमरान खान की चुनी हुई सरकार को गिराने और आर्मी की मदद से शहबाज शरीफ की सरकार बनवाने के लिए आगे आया था। उसी अमेरिका को पाकिस्तान में लोकतंत्र दिखाई देता है और बांग्लादेश में सब कुछ अलोकतांत्रिक दिखाई देता है। शेख हसीना ने अपने 2 दशक के कार्यकाल में भारत और चीन दोनों के साथ अपने संबंध बेहतर बनाए। भारत के साथ वह फ्री ट्रेड की राह पर भी बढ़ रही थी, लेकिन चीन को बांग्लादेश में बीआरई के लिए ज़मीन चाहिए था। हसीना इसके लिए राज़ी नहीं थी। ऐसे में वह चीन को भी नाराज़ कर बैठी। ऐसे में हसीना घरेलू मोर्चे पर, इस्लामिक रेडिकलिज्म मोर्चे पर घिरने के साथ ही विदेशी सुपर पावर की आंखों में खटकने लगी थी। बांग्लादेश में जो हुआ उसको लेकर अमेरिका की तरफ से यहाँ तक कहा गया कि लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन ढाका में सड़कों पर उतरकर लोगों को बंधक बनाया जा रहा था। हिंसा का नंगा नाच हो रहा था। कट्टर इस्लामी ताकतें अपनी क्षमता का प्रदर्शन करती नजर आ रही थीं। कई राजनीतिक नेताओं की हत्या और साथ ही खास लोगों के घरों को जलाना ये कहीं से शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो नहीं लग रहा है। यह किसी भी तरह से छात्र आंदोलन तो नहीं नज़र आ रहा, बल्कि कट्टर इस्लामी ताकतों का खतरनाक शक्ति प्रदर्शन है। क्या इन ताकतों को सड़क पर देखकर लगता है कि ये वहाँ की संस्थाओं का सम्मान करती हैं? सेना में भी बड़े पैमाने पर फेरबदल हुए हैं और शेख हसीना के कई करीबी अफसरों की अदला बदली कर दी गई है। ऐसे में लगता है कि साजिश की कई परतें हैं और वक्त के साथ साथ ये परतें धीरे धीरे खुलती जाएंगी।